Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of Class 4th, Lesson 27, The National Symbols of India. And in this lesson, we will read about national flag, national anthem, national song, and about symbols. So, students, let's start our today's class. India is a vast and diverse nation. हमारा जो भारत है वो बहुत बड़ा और विभिन्नता वाला राष्ट्र है. With the people following different religions and प्रैक्टिसिंग डिफरेंट कस्टम्स. और लोग जो यहाँ पर हैं इसे मतलब बहुत बड़ा देश और विभिन्नता वाला देश तो हमारा है ही, बट इसके साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं और अलग अलग रीति रिवाजों को मानने वाले, क्योंकि पता है आपको कि रिलीजन के अकॉर्डिंग उस रिलीजन के कस्टम्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, रीति रिवाज वहाँ. इवन विथ ऑल इट्स डिफरेंसेस, यहाँ तक कि इतनी सारी सारी विभिन्नताओं के साथ ही साथ देयर आर स्टिल सम सिम्बल्स विच यूनाइट द पीपल. कुछ सिंबल भी हैं जो क्या करते हैं, लोगों की एकता को दिखाते हैं. मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा सिंबल रखा गया हमारे इंडिया में कि जो सिंबल हर एक कोई भी रिलीजन के लोग हो, ठीक है, किसी भी कस्टम को मानने वाले वो सभी उस सिंबल को मानते हैं, फॉलो करते हैं. दीज आर द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया. और वही जो सिंबल है जिसको सब लोग मानते हैं, सब फॉलो करते हैं, ठीक है, वो सिंबल नेशनल सिंबल के नाम से जानते हैं, क्योंकि पूरी इंडिया के लिए वो होता है, सभी इंडिया के लोग उसको मानते हैं. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ देम. और अभी हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में रीड करेंगे. द नेशनल फ्लैग. The national flag of India is a tricolor with horizontal bands of 3 different colors. और हमारे इंडिया का जो फ्लैग है वो 3 कलर में है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्राइकलर, ठीक है, इसमें 3 कलर होते हैं. और ये होरिजेंटल बैंड मतलब आप देख रहे हो ना, होरिजेंटल पट्टी के द्वारा क्या है अलग अलग होते हैं. इट हैज़ सेफ्रॉन एट द टॉप. और इस फ्लैग में सबसे ऊपर सेफ्रॉन मतलब केसरिया रंग है. वाइट इन द मिडिल ऑफ, मतलब जो वाइट है वो बीच में है, और ग्रीन एट द बॉटम, और जो ग्रीन कलर है वो सबसे नीचे होता है. इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप. और जो हमारे नेशनल फ्लैग है वो उसका शेप आप देख सकते हो, ये रेक्टेंगुलर है. रेक्टेंगुलर मतलब आयत, मतलब जिसकी लेंथ इक्वल हो, ठीक है, और ब्रेथ ना. नेक्स्ट, इन द सेंटर ऑफ वाइट बैंड इज अ नेवी ब्लू वाइल विच इज नोन एज द अशोक चक्र. और वाइट पट्टी के बीच में आप देख रहे होंगे कि क्या है, नेवी ब्लू कलर का एक चक्र बना हुआ है जिसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं. इट हैज़ 24 स्पोक्स विच स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे. इसमें 24 तिल्लियाँ बनी हुई हैं, जो 24 तिल्लियाँ दिन के 24 घंटे को दिखाती हैं, बताती हैं. द व्हील स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस. और जो व्हील चक्र है ये हमेशा गति और प्रगति को, सफलता को दिखाता है. द 3 कलर्स इन आवर फ्लैग आर आल्सो ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. और हमारे जो नेशनल फ्लैग में 3 कलर का यूज़ किया गया है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका भी अलग अलग, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है. शेफ्रॉन स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. और इसमें जो शेफ्रॉन कलर होता है वो हमेशा साहस और बलिदान का प्रतीक होता है, सेफ्रॉन केसरिया, ठीक है. वाइट स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी. और इसमें जो वाइट सफ़ेद कलर है वो सच्चाई और पवित्रता का प्रतीक है. एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी. और जो इसमें ग्रीन हरा कलर है, ठीक है, ये फर्टिलिटी मतलब उर्वरता और संपन्नता का प्रतीक है, ठीक है. आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप जो ग्रीन कलर है ये फर्टिलिटी मतलब उत्पादकता और प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता के, हमारा भारत जो है वो एक संपन्न राष्ट्र है, ठीक है, इसके लिए हम ग्रीन कलर इसमें यूज़ किया गया हमारे नेशनल फ्लैग में. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पेक्ट फॉर द फ्लैग. मतलब रिस्पेक्ट, हमारे जो फ्लैग है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. द फ्लैग शुड बी ट्रीटेड विथ डिग्निटी. जो हमारा फ्लैग है, ठीक है, वो एक गौरव मतलब गौरव और मर्यादा का इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, मतलब इसको हमेशा रिस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए हमारा जो नेशनल फ्लैग है. लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट. लॉयल्टी भी होना चाहिए, ईमानदारी भी होना चाहिए, और हमारे फ्लैग के लिए हमारा रिस्पेक्ट भी होना चाहिए. सर्टेन रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल होस्टिंग द फ्लैग. और जब हम लोग फ्लैग होस्टिंग कर रहे होते हैं तब कुछ सर्टेन रूल्स, कुछ खास नियम है जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब फ्लैग होस्टिंग कर रहे होते हैं. तो इट मस्ट नेवर टच द ग्राउंड आर वाटर और बी यूज्ड एज एनी अदर फॉर्म ऑफ क्लॉथिंग लाइक अ टेबल क्लॉथ आर कवर. और जो हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है,
इसको क्या करना चाहिए, कभी भी ये ग्राउंड या वाटर से टच नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जो जो नेशनल फ्लैग है उसका यूज़ किसी भी दूसरे कपड़े के रूप में भी नहीं करना चाहिए। द सेफ्रॉन स्टैंड द सेफ्रॉन बैंड मस्ट ऑलवेज बी एट द टॉप एंड द ग्रीन बैंड मस्ट बी एट द बॉटम। और हमारे नेशनल फ्लैग में ये मस्ट है कि जो सैफ्रॉन कलर है वो हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए और ग्रीन कलर वो नीचे की होना चाहिए, ये जरूरी है। इट शुड नॉट बी डिस्प्लेड इन अ torn or dirty state. Next point, when out in the open, the flag should always be hoisted at sunrise and lowered at sunset. और जब भी हम फ्लैग होस्टिंग कर रहे होते हैं तो फ्लैग होस्टिंग हमेशा हमें सनराइज मतलब सूर्योदय के समय करना चाहिए। ठीक है, हम मॉर्निंग टाइम में फ्लैग होस्टिंग करते हैं और इसके बाद जब भी फ्लैग उतारना हो हमें तो सूर्यास्त होने से पहले, ठीक है, अंधेरा होने से पहले हमें फ्लैग फ्लैग को उतार लेना चाहिए। मतलब फ्लैग होस्टिंग का टाइमिंग क्या है कि सब सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त होने के बाद उतार लेना चाहिए उसे। इट शुड बी फ्लोन एट द टॉप ऑफ द मास्ट एक्सेप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल मॉर्निंग। और राष्ट्रीय शोक के अलावा के समय इसे फलूद पर सबसे ऊपर लहराना चाहिए। मतलब ठीक है, द फ्लैग व्हेन कैरिड इन अ परेड शुड ऑलवेज बी इन द सेंटर एट द फ्रंट। बेटा देखिए, आप जब भी राष्ट्रीय शोक होता है तो उस समय हमें फ्लैग फ्लैग को कुछ अलग तरीके से उसको हमें उस समय फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ठीक है, द फ्लैग व्हेन कैरिड इन अ परेड शुड ऑलवेज बी इन द सेंटर एट द टॉप एट द फ्रंट। ठीक है, और जब भी हम जो हमारा फ्लैग होता है उसको लेके हम जब भी परेड में जाते हैं ना, तो उस समय उस फ्लैग को हमें क्या करना चाहिए, बीच में आगे की तरफ और बीच में रखना चाहिए। मतलब फ्लैग हमारा आगे होना चाहिए और आगे भी, ऐसा नहीं कि किसी साइड में हम कर दें, आगे और वो भी बीच सेंटर में होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट द फ्लैग व्हेन इट इज़ बीइंग होस्टेड आर लोअर्ड। और जब भी हम फ्लैग होस्टिंग कर रहे होते हैं, हमें फ्लैग को उतार रहे होते हैं तो हमें उसे सैल्यूट करना चाहिए, खड़े होके सैल्यूट करना चाहिए फ्लैग होस्टिंग के समय भी और फ्लैग को उतारते समय भी। ओके एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट flag our national flag. Okay, and rest of the part I will discuss with you in next class. Thank you.